हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इंटरव्यू सीरीज में हम बहुत सारे इश्यूज कवर कर चुके हैं। तो ये वैसे लेक्चर नंबर 11 है। कुछ और इशू हमने इसके अलावे लेक्चर के अलावे डिस्कस किए हैं, जैसे ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी से लेकर के और सारी चीजें। तो इसमें हम देखेंगे आज एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज कि आपका एकेडमिक, जैसे किसी का मार्क्स कम है, गैप कम है, ये सारी चीजें। इस इशू को हम डिस्कस करें इससे पहले ही, जो भी कैंडिडेट्स जो आइदर आप इंटरव्यू दे रहे हो या इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, दैट डजेंट मैटर, सबके लिए है। देखो, जो भी है हम वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं, तो उसमें क्या है, पैशंस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पैशंस रखने की जरूरत है। हर कोई अपने अपने तरीके से परेशान है, एक्सेप्ट फ्यू फ्यू कुछ लोग हैं ऐसे जो इस पैंडेमिक में भी लाइफ को अच्छे तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, और कुछ जो है उससे फायदा उठा रहे हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जो है वन वे और अदर जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट देखो, जस्ट इमेजिन करो कि कोई जॉब में भी है। जस्ट थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी हो, डीएम हो, सपोज थोड़ी देर के लिए। उनके लिए भी तो अभी चैलेंजिंग है। उनके लिए जस्ट सोचो कि अमिताभ बच्चन जैसे लोग, या फिर शिवराज सिंह चौहान, या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब में मिनिस्टर वगैरह लोग भी इससे सफर कर रहे हैं। उनको भी पॉजिटिव पाए गए। तो ये किसी के भी साथ भी हो सकता है और हर कोई ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। बट इस टाइम में पैसेंस रखना सबसे बड़ी चीज है। आप हमेशा जो है ना, एक कहते हैं ना कि डेट टू शैल पास। ठीक है, डेट टू शैल पास। ठीक है, तो ये भी बीत जाएगा आपका। ये जो वक्त है, ये बुरे वक्त, जब अच्छे वक्त ना रुक रहे हैं तो बुरे वक्त की क्या बिशात है। तो दैट टू शैल पास, ये जो प्रॉब्लम है ये आपका बीत जाएगा। अब आप जो है हमेशा, जो भी है जिनका भी इंटरव्यू है, तो सस्पेंस बना हुआ है, कब होगा इंटरव्यू, नहीं होगा। लेकिन एक बात आप मान लो कि हमेशा जो भी है आपको टाइम दिया जाएगा। देखो, एक्चुअली कल आपका जो सिविल सर्विस है, सीएससी का जो इंटरव्यू होना था, तो जो शेड्यूल के अनुसार कल तक था, 30th तक। अब इन लोगों का देखो, इंटरव्यू का शेड्यूल मोर देन 1 मंथ पहले ही दिया गया था कि इतने तारीख से होगा। लेकिन अभी तक आपका शेड्यूल नहीं आया है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि किसी भी टाइम आपका शेड्यूल जारी किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली देखो, इस वीक में शायद किया जाना चाहिए, इस वीक या नेक्स्ट वीक में जारी किया जाना चाहिए। इंटरव्यू तो सितंबर सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू लेंगे। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सारी चीजें जो है एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही हैं। कि अब देखो, जो पहले एग्जाम होना था उसको नेक्स्ट बढ़ा दिया जा रहा है, बढ़ा दिया गया है। और बहुत सारे, अब वो सारी चीजों के लिए जिसको जो प्रायोरिटी बेसिस पे चीजें चल रही है, तो सिविल सर्विसेज देखो, नो डाउट सबसे अधिक प्रायोरिटी उसको दिया जाता है। फिर उसके बाद आपका और एग्जाम्स हैं। तो आपका ऑलरेडी है, नो डाउट, ये खुद जो असिस्टेंट कमांडेंट है, रेगुलर एग्जाम होता है, रेगुलर एग्जाम होता है, और उसके बाद वैकेंसी भी ठीक ठाक होती है। तो इसकी भी प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी नहीं है। देश की जो भी सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आई होप कि जो भी है इस वीक या मीन्स फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक में आपका शेड्यूल आना चाहिए। तो आप पैसेंस बना करके रखें, जहां भी प्रॉब्लम है उस चीज को सोल्व करने की कोशिश करें, या फिर जो भी है मैसेज करें और सारी चीजों को डिस्कस करें। ये इस टाइम में ऐसा है कि जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या है वो रहेगी, लेकिन हम डिस्कस कर सकते हैं, उस पर डिबेट कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, किसी का से आइडिया ले सकते हैं, किसी को अपना जो भी आइडिया आपके पास है वो शेयर कर सकते हैं। तो इससे एक कंफर्ट फील होता है। तो अब देखो, एकेडमिक एस्पेक्ट्स में दो चीजें आती है, एक मार्क्स आता है और दूसरा आपका गैप आता है। कभी भी देखो, मार्क्स वगैरह के लिए ये टेंशन नहीं लेना है। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट जैसे हैं कि कुछ लोग हैं कि ग्रेजुएशन में 70% ही आया, ये चीजें सोचते हैं। कुछ लोग हैं कि 70% उनके लिए बहुत अच्छी होती है। हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। दो कैंडिडेट हमारे, जो कभी जैसे एक सीआरपीएफ में हमारा रूममेट रह चुका था, और दूसरा लॉन्ग टर्म से हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग साथ में पढ़े थे, फिर हम लोग प्रिपरेशन भी साथ में किए थे। तो उसमें से एक कैंडिडेट जो हमारा साथ जो हमने प्रिपरेशन किया था, तो उसका कैंडिडेट का क्या, 10th फर्स्ट डिवीजन।
12th सेकेंड डिवीजन, इंजीनियरिंग थर्ड डिवीजन। रजनी राजदान का बोर्ड था, ठीक है। रजनी राजदान ने बोला कि थैंक्स गॉड यू आर नॉट परसुइंग एनी फर्दर डिग्री, कि आप 10th में फर्स्ट डिवीजन है, 12th में सेकंड डिवीजन है, ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन है, तो आप फर्दर यदि मास्टर्स करते तो इसका मतलब है कि फेल ही होते एक तरह से। तो वो उसमें जस्ट आप सोचो कि उस समय रजनी राजदान फिर यूपीएससी की चेयरपर्सन भी बनी, तो उनके बोर्ड में उसका था। तो लेकिन बोली कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, तो उसने फ्रैंकली बोला कि ओनली वन सीक्रेट, कि आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। मैं स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं तब नहीं पढ़ता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, पूरी मस्ती लाइफ को एंजॉय करता था, दैट्स व्हाई थर्ड डिवीजन आया। और उसके बाद जब मैं कॉलेज से निकला तो उसके बाद अच्छा खासा मेहनत किया, और रिजल्ट है कि मैं आपके सामने हूँ। डू यू नो 105 मार्क्स उसके मिले, ठीक है, 105 मार्क्स। इससे कोई फर्क नहीं, दिस इज द लाइव एग्जाम्पल, ये हमारे साथ ये था, माई ओन एक्सपीरियंस, मेरे खुद भी ये दोनों मेरे लिए भी ये वैलिड है। इसमें मेरा सेकेंड डिवीजन है, ठीक है, इसमें सेकेंड आपका है। हाँ, नो डाउट मेरे दूसरे भी ग्रेजुएशन है, उसमें फर्स्ट डिवीजन भी है, ठीक है। आई हैव टू ग्रेजुएशन, वन इंजीनियरिंग में सेकेंड डिवीजन, और बीए एक है, उसमें फर्स्ट डिवीजन आए। तो लेकिन तब मैंने दिया था तो ये मेरे पास भी ये सेकंड डिवीजन था, कोई इशू नहीं। और नो डाउट मुझे थोड़े खराब मार्क्स मिले थे, 90 मार्क्स मिले थे। एक और कैंडिडेट की मैं बता रहा हूँ, वो भी मेरा रूममेट सीआरपीएफ में हुआ करता था। ग्रेजुएशन 8 इयर्स में कंप्लीट किया, किसी भी ढंग से प्रॉब्लम जो भी कुछ हुआ, 8 इयर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ही गोट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। तो ये चीजें कहीं भी फर्क नहीं पड़ता है, आप जो भी इशू है आप एक या तो स्टोरी बनाओ, या फिर जेन्यून आप रीजन भी बता सकते हो, जेन्यून रीजन जो बताने लायक हो। अब ये जेन्यून आपके पास यदि कुछ भी जेन्यून इशू है, जैसे ये जो 105 जिस मेरे फ्रेंड का मिला, तो आराम से जिसने उसने फ्रैंकली ये बोला, जो भी बहुत सारी चीजें, नो डाउट एक बोल्ड इनिशिएटिव लिया, जो भी कुछ बोलना था उसने वहां बोला। ऐसा नहीं है कि आप वहां वो भी जान रहे हैं कि अब आप कोई भी चीजें वहां झूठ बोलोगे तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जो ऑलरेडी हमने जेस्चर पोस्चर बॉडी लैंग्वेज पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ, बॉडी लैंग्वेज उसको आप देखना, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज वाले पे, कि आप वॉट एवर यू आर सेइंग, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, योर बॉडी लैंग्वेज शुड टेल द ट्रूथ, कि आप जो बोल रहे हैं आई कांटेक्ट आपका बताना चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन उस चीज को बताना चाहिए कि यस आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो यू कैन मेक द स्टोरी, यू कैन रिवाइज द थिंग्स, यू कैन से। तो 8 इयर्स में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद भी ये मेरा अपना केस भी जस्ट इमेजिन करो कि ये दूसरा पे आएंगे गैप वगैरह वाले पे, तो मार्क्स में कभी भी ये प्रेशर ही ना लो। देखो नो डाउट आज के डेट में लोगों के पास बहुत अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, 10th में बहुत लोगों का, अब बोर्ड में भी 80 प्लस 90 प्लस आ रहे हैं। हम लोग के टाइम में बहुत जगह क्या होता था, 70 60 भी बहुत बार नहीं आ पाता था अलॉट ऑफ कैंडिडेट को। तो आज की डेट में चीजें चेंज हुई है, डिपेंडिंग ये है कि आज ये नहीं है यूपीएससी के लिए आपके पास ये नहीं है कि आपका 90% हो, आईआईटी के लिए नो डाउट 75% था कि 75% आपके होने चाहिए, 80% होने चाहिए, लेकिन इसमें आपका जस्ट सिंपली आप पास हो, जस्ट पास हो, तब भी आपके लिए कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट वो वहां उस चीज का वो सराहना करते हैं कि एक बंदा 33%, 35%, 40% ला करके भी इस जगह पे इंटरव्यू में जो भी पहुंचा हुआ है वो डिजर्व करता है। ये बात का हमेशा ध्यान रखो, जो भी कैंडिडेट है उस इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचा है तो उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग है। नो डाउट लॉट ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे, लॉट ऑफ कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे। आधे से ज्यादा देखो जनरली 2.5 से 3 टाइम लेते हैं, या तो 2.5 या 3 टाइम्स के बीच में कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। तो देखो यदि 2.5 को बुलाए तो यानी कि हर जो आपका 10 कैंडिडेट है तो उसमें 4 ही सेलेक्ट होंगे, 6 सेलेक्ट नहीं होंगे। तो नो डाउट ऐसा है कि वो भी जान रहे हैं कि कुछ सेलेक्ट होंगे कुछ नहीं, लेकिन जो यहाँ पहुंचा है एटलीस्ट वो मिनिमम मैच्योरिटी डेवलप ये उसके पास डेवलप है, वो उसके पास अंडरस्टैंडिंग है, वो चीजों को समझ रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें है वहां पे।
तो आप हमेशा कभी भी मार्क्स के लिए जो है आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। जो आपके पास है वो चीजें, फेलियर, सक्सेस, अब जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास किसी में 80% आ गया, उसके बाद 12 में मान के चलो 10th में 80% आ गया, 12 में 53% आ गया, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, रियल में है। तो आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, मेरी उस समय तबीयत खराब हो गई, मेरे मदर का कुछ ये हो गया, लेकिन वॉट एवर द थिंग्स, यू शुड लुक लाइक कि यू आर टेलिंग द ट्रूथ। और यदि ट्रूथ है, रियल में ट्रूथ है, तब तो वो आप सही ही है। आप स्टोरी भी क्रिएट करते हो तो आपको वो दिखना चाहिए। तो एक स्टोरी या तो क्रिएट करो या जो एक्चुअल चीजें हैं उस चीज को डिलीवर करो वहां, और इस चीज के लिए प्रेशर नहीं लेना है। दिस ऑल इज कंपोनेंट। आपका जो भी है ये मार्क्स के आधार पे, आपका कभी भी इंटरव्यू में मार्क्स एज सच इज नॉट प्रॉब्लम, एक्सप्लेनिंग द मार्क्स इज द प्रॉब्लम। ठीक है, वो मार्क्स कभी प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हो, दैट्स द इशू। कि आप किसी के पास 30% है या 40% ही है, उस 40% को वो बेटर वे में एक्सप्लेन कर दिया। देखो नो डाउट बहुत जगह ऐसे हैं कि 50% जब तक आप मार्क्स नहीं लाओगे तो पास नहीं होगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सपोज 40% पासिंग मार्क्स है, ठीक है, 33% पासिंग मार्क्स है, तो आप ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने 33% लाया, आप उस चीज को जस्टिफाई कर पा रहे हो या नहीं, एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको वहां एक्सप्लेन करना है। जिनका की खराब है, जिन्हें लगता है कि हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जिनके पास कहीं 90 है तो फिर कहीं आकर के 60 हो गया, ये वेरिएशन है, उन लोगों के लिए ये चीजें हैं। दूसरा एक होता है एकेडमिक गैप। गैप आपका देखो समटाइम 12th में हो सकता है, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया, ये सारी चीजें हो सकती है। माय ओन एक्सपीरियंस, इंटर 2005, ठीक है, ग्रेजुएशन फाइनल 2012, यानी कि 7 इयर्स। अब इस चीज के लिए प्रोफेसर हेमचंद गुप्ता का बोर्ड हमारा था, ठीक है, हेमचंद गुप्ता। तो उन्होंने एक लाइट मोमेंट में बोला कि 7 इयर्स ग्रेजुएशन, विच टाइप ऑफ ग्रेजुएशन यू डिड। आई सेड कि नो सर, इट वाज ओनली 4 इयर्स, ठीक है, कि 2 इयर्स मेरे 12th के बाद गैप हैं, जो भी है आईआईटी और ये के बारे में। फिर उसके बाद हमारे पास फाइनल ईयर का 1 पेपर बैक था, तो उस 1 ईयर बैक के कारण मुझे डिग्री नेक्स्ट ईयर में मिली। तो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, दिस इज लाइट मोमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि 7 इयर्स, जैसे मैंने बताया मेरे फ्रेंड 8 इयर्स में एक कंप्लीट किया, जैसे भी करके, दैट डजंट मैटर। आई एम हेयर टू शो माई सेल्फ। जो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है, आप उस चीज को, बुरा है, उस चीज को कैसे आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो। जैसे एक स्मॉल सा एग्जांपल देता हूं कि काम सेम ही होते हैं, कि 3 मजदूर थे, तीनों वर्क कर रहे थे एक टेम्पल के निर्माण में। पहला मजदूर से पूछा गया कि क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि देखते नहीं हो, धूप में पसीना निकल रहा है, किसी ढंग से अपना काम कर रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ, ये तुम्हें दिख नहीं रहा, अंधे हो क्या। दूसरा से पूछा, बोला कि मैं अपनी जीविका कमा रहा हूँ, अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए जीविका कमा रहा हूँ। तो वो थोड़ा अच्छे से बात किया। तीसरा बोला, ये बहुत खुशी की बात है कि मुझे भगवान का मंदिर बनाने का मौका मिला, तो मैं उसको बना रहा हूँ, और इसके साथ साथ मंदिर बनाने के पुण्य के साथ साथ मुझे जीविका भी मिल रहा है। तो सेम वर्क तीनों कर रहे थे, लेकिन जो एटीट्यूड था, जो अप्रोच था, वो डिफरेंट था। ठीक है, ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, न्यूमरस एग्जाम्पल्स आर देयर। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपके साथ प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को किस ढंग से ये करते हैं, एक्सप्लेन किस ढंग से करते हैं। सेम सिचुएशन, पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नॉट फॉर यू, फॉर ऑल, लेकिन some people are seeing this as opportunity to develop himself or herself, to give some time to family, friends, जिसके पास आप बात नहीं कर पा रहे थे उनसे वगैरह बात करना, या जो भी है फिजिकली आप नहीं मिल पा रहे हो, फोन कर सकते हो। आज के डेट में वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध है, आपके पास आज हर चीज उपलब्ध है। तो इस चीज को एक तो हम टेंशन के रूप में ले सकते हैं कि क्या होगा, दूसरा हम ये ले सकते हैं कि वी हैव अपॉर्चुनिटी, तो हमें ये चीज देखना है। तो आप मार्क्स के लिए भी कभी टेंशन नहीं लो, और गैप के लिए वो आपको एक्सप्लेन करना है कि किस ढंग से
चीजें हम करें। अब देखो हर का अलग अलग होगा, देयर इज नॉट अ रेडीमेड सॉल्यूशन, एवरी वन हैज डिफरेंट अप्रोच, एवरी वन हैज डिफरेंट बैकग्राउंड। तो आप अपनी बैकग्राउंड, जो आपकी लाइफ है उस अनुसार, आपके सिचुएशंस जो थे, वो किस टाइम में आपने क्या डिसीजन लिया, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी, जिनको भी इस टाइप का इशू है, वो आप क्वेश्चंस क्यूरी आप हमारे पास भेज सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। मैंने कुछ कैंडिडेट थे जिनके इस इशू में प्रॉब्लम थे मार्क्स वगैरह का, तो हमने पर्सनली ट्राई किया उनका सोल्व करने का, हेल्प करने का। तो आपके पास, किसी के पास भी कोई भी इशू है, तो आप उस इशू को लाएं। एज सच आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं जो आपके पास हो चुका है। आपने सपोज 10th 2012 में किया, जो भी, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो ना, उसमें जो मार्क्स है तो है। 2012 को आज 2020 में आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका रिप्लाई हो सकता है 2030 में भी देना पड़ सकता है, 2040 में भी देना पड़ सकता है, किसी भी सिचुएशन में आप ऐसे सिचुएशन में रहे। तो यू हैव टू डील द सिचुएशन, दीज फैक्टर्स एज सच डजंट मैटर। वो उसको किस ढंग से आप डील करते हैं, ये आपके लिए मैटर करता है। और जो भी है प्रॉब्लम्स है, उस चीज को आप उस पर मंथन करते रहें, उस पर विचार करते रहें। हर पॉइंट जो भी आपका डीएएफ है, तो उस डीएएफ से रिलेटेड हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डीएएफ का हर जो वर्ड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और चीजें देखो, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, जो अब नहीं दे सकते हैं और जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका से आप जितना हो सकता है वो चीजें करें। और आप दूसरा, जिस भी प्रिपरेशन, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप इसी चीज के भरोसे पे हम बैठे रहें। नो डाउट ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं कि जिनको ये श्योरिटी है कि रैंक जो भी होगा वो मैं क्वालिफाई करूंगा, क्योंकि देखो आपके मार्क्स आपको पता होते हैं। आप पेपर 1 में आपने क्या किया, एटलीस्ट पेपर 1 में आपको पता होता है कि 2 4 5 मार्क्स वेरी करते हैं। यूपीएससी के कुछ ऑप्शन आंसर होते हैं जो वही बताते हैं, तो नो डाउट 5 से 10 मार्क्स मान के चलो वेरी। लेकिन कोई यदि 150 स्कोर कर रहे हैं, तो 2 4 10 मार्क्स इधर उधर होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर 2 अटेम्प्ट किए हैं अच्छा खासा, तो उसमें मार्क्स आपको मिलेगा ही। तो आप, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यदि अनसर्टेनिटी टाइप का दिख रहा, तो ये लॉट ऑफ कैंडिडेट है ना, जो मान के चलो 40% भी रिजल्ट दिया जाता है, तो हर 10 में से 4 का सिलेक्शन होना है, 6 का नहीं होना है। तो नो डाउट कोई भी नहीं चाहेगा ना कि उस 6 में, हर कोई चाहता है वो उस 4 में आए, लेकिन दिस इज द रियलिटी ना, कि कुछ लोग 6 में आएंगे। तो आप हमेशा जिनके पास अटेम्प्ट है वो प्रिपरेशन करते रहें 20 दिसंबर, क्योंकि देखो नो डाउट हो सकता है आपका इंटरव्यू ऐसा टाइम में आए कि आपके पास टाइम ही ना मिले फिर से प्रिपरेशन। सेम सिचुएशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2013 का जो रिजल्ट आया था, तो 9 जुलाई को आया। 9 जुलाई 2014 को 2013 वाला रिजल्ट आया, और 14 जुलाई को 2014 को फिर से था। सोचो आप, जो सर्टेन ये हो गए कि हमारा होना है, और जिनका नहीं हुआ, तो आपके पास 5 डे बच रहा है। तो ऑलरेडी एक तो ये सदमा, एक फ्रस्ट्रेशन, ये चीजें, उसके बाद तुरंत आपको कैच करना। उसके बाद 2014 में सीट्स बहुत कम थे, बहुत बहुत कम थे। 2013 का आपका 30% से भी ऑलमोस्ट कम था। तो वो समझ सकते हो कि कितनी चैलेंजिंग, मेनी इंक्लूडिंग मी वाज फॉर्चुनेट कि हो गया। लेकिन ये सिचुएशन के लिए आप हमेशा तैयार रहें। जिनका भी अटेम्प्ट है, जब तक आप मेरिट लिस्ट में नाम नहीं देख लें, तब तक आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें, आप उसमें से लगे रहें। आप एक बार देख लिए कि हाँ हमारा नाम आ गया, तो ऐसा नहीं आप वहां रुक जाओगे जिनके पास एम्बिशन। लेकिन जिनको लगता है हाँ अब हम गोल को अचीव कर चुके हैं, तो नो डाउट उसके बाद आप चाहो तो स्टॉप कर दो। लेकिन जब तक जिनके पास अटेम्प्ट है, वो उस चीज को प्रिपेयर करते रहो। और जो नए कैंडिडेट्स जिनको भी इंटरव्यू वगैरह से कुछ भी इशू है, वो आप हमें अपना डीएफ भेजें, तो हम उस पे देखेंगे। उसका आपका पर्सनल क्वेश्चन क्यूरी जो भी होगा, हम उसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपका ये टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम पे, या फिर कॉल करने के लिए इस नंबर को यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।